दोस्तों नमस्कार, श्री वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हाइपोकैलेमिया के बारे में। हाइपोकैलेमिया क्या है, ये कैसे होता है, हाइपोकैलेमिया रोग के क्या लक्षण है, इसका क्या निदान है, इसका क्या इलाज है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया यानी लो पोटेशियम। जब पशु के बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसमें उसके लक्षण जो है वो मतलब अपने गर्दन को पूरी तरह से संभालने में असमर्थ हो जा रहा है। आपको देखने में लगेगा ये बिल्कुल मिल्क फीवर जैसा लक्षण है। जैसा कि आपको पीछे वीडियो में दिख भी रहा होगा, इसमें जो भैंस है गर्दन तोड़ के बैठी हुई है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको मिल्क फीवर हुआ है, लेकिन इसको मिल्क फीवर नहीं हुआ है, इसको है हाइपोकैलेमिया। इसके क्या लक्षण है और इसको मिल्क फीवर से अलग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मिल्क फीवर ताज़ा ब्याए पशुओं में, जैसे बच्चा देने के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर ही मिल्क फीवर हो जाता है। उसमें भी पशु गर्दन को तोड़ के रखता है, लेकिन उसमें पशु चारा बिल्कुल नहीं खाता है, एकदम सुस्त निढाल पड़ा रहता है। लेकिन हाइपोकैलेमिया में पशु इसमें भी देखिए गर्दन तोड़ के ही बैठेगा, लेकिन अपने जैसे ही आप इसकी गर्दन को सीधा करेंगे ये वापस फिर अपने आप वहीं चला जाएगा। ये अपने गर्दन को अपने से संभाल नहीं पाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाती है इसमें। लेकिन एक चीज़ है, मिल्क फीवर में पशु चारा नहीं खाता है, लेकिन इसमें यदि आप जैसे गर्दन तोड़ के पशु बैठा है उसमें यदि आप कुछ उसको खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो वो खाता है। सबसे बड़ा लक्षण यही है। यदि आप पशु को चारा खिला रहे हैं और वो खा रहा है, इसका मतलब है कि मिल्क फीवर नहीं है, ये है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया होता कैसे है, काफ़ी लंबे समय से यदि पशु बीमार है, आप फीड है, काफ़ी लंबे समय से चारा पानी छोड़ दिया, नहीं खा रहा है, तब उसमें धीरे धीरे पोटेशियम की कमी उसके बॉडी में होने लगी है। या इलाज के दौरान सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाए, जैसे आइसोफ्लूरोपेरिडोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, पशु के शरीर में लगातार लगा दिया जाए, तब भी पोटेशियम के लेवल को काफ़ी कम कर देता है। ऐसी स्थिति में जब पोटेशियम बॉडी में काफ़ी कम हो जाएगा, पशु बिल्कुल निढाल होकर के पड़ा रहेगा शुरुआत के लक्षणों में, और जब ये समस्या और गंभीर होती जाएगी तो पशु लेट जाएगा। ऐसे समय में इलाज करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अर्ली स्टेज में जब आपको ऐसा लक्षण देखने को मिले तो आप ये समझ जाइए कि हाइपोकैलेमिया है। अब इसका इलाज क्या है। सबसे पहले यदि स्थिति ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी दिन से पशु चारा नहीं खा रहा है, तो उसको ड्रिप देने की आवश्यकता है। ड्रिप में आप इसमें नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करिए, एएनएस का प्रयोग करिए। एएनएस आप इसमें 2.5 से 3 लीटर तक चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही विटामिन B1 का भी प्रयोग कर सकते हैं उसी ड्रिप के साथ। इसके बाद इसमें जो पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको जो देना है, वो ह्यूमन में जो सिरप आती है पोर्टक्लोर के नाम से, आप उसको 100 ml की एक बॉटल सुबह, 100 ml एक बॉटल शाम, 2 दिन तक लगातार दीजिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर वेटनरी में नेक पॉट पाउडर के नाम से आता है, नेक पॉट पाउडर 80 ग्राम का पाउच है। इसमें 1 पाउच सुबह, 1 पाउच शाम आप 3 दिन तक लगातार चलवाएंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पोटेशियम की कमी को दूर कर देगा, मसल्स को वीकनेस को दूर कर देगा और पशु आपका धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। तो इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है वह है पोटेशियम के, या तो मार्केट में जो ह्यूमन में सिरप अवेलेबल है उसे आप दे सकते हैं, या फिर वेटनरी में आप नेक पॉट पाउडर, जो कि स्पेशली पोटेशियम की कमी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इसमें नेक पॉट पाउडर का प्रयोग 1 पैकेट सुबह, 1 पैकेट शाम को करें। बहुत ही जल्दी आपका पशु धीरे धीरे आप देखेंगे रिकवर करता चला जाएगा और जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। आशा करते हैं आज की दी हुई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कि अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।